डी उर्दू पर। ख्वाबों का एक मोहल्ला है, सब गलियां नुक्कड़ घर द्वारे, सब आंगन सीढ़ी चौबारे, कितनी यादों को समेटे हैं। वो लम्हे जो कि बीत गए, वो लम्हे जो कि साथ रहे, वो सारी बातें यारों की, कुछ जीतों की कुछ हारों की। वो गर्म चाय के प्याले कुछ, वो चुरा के खाए निवाले कुछ। बस्ते में छुपी खुशियां सारी, एक आंख जो उसने थी मारी। वो लड़की भोली भाली सी जो मुझसे हंसकर मिलती थी। वो लड़का कुछ शर्मीला सा जो चुप रहता पर आंखों से सब था कहता। और ऐसी ही कितनी यादें सब याद रहेंगी सदियों तक। हम रोज नहीं मिल पाएंगे पर याद हमेशा आएंगे। ख्वाबों का जो ये मोहल्ला है, इसमें यादों के समंदर हैं। यहाँ के सब सिकंदर हैं, यहाँ के सब सिकंदर हैं। अब तुम दोनों उसके घर पे गए थे ना? कुछ फायदा हुआ? गए थे सर, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके पिताजी तो जैसे ठान के बैठ गए कि समझेंगे ही नहीं। मतलब सर, हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते। सर, इंसान समझेगा तो तब ना, जब उसे लगेगा कि उसने कुछ गलती की है। वो तो जैसे समझते कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। इनफैक्ट उनको तो ये लगता है कि उन्होंने जो भी किया वो कंपनी की भलाई के लिए किया है। देखो, वक्त और हालात कभी कभार इंसान को इतना सख्त बना देते हैं कि वो अपनी बेहतरी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। पाप और पुण्य की परिभाषा उसके लिए कोई मायना नहीं रखती। क्या गलत है क्या सही है वो समझ नहीं पाता। तो फिर क्या होगा सर? उस बच्ची का क्या होगा? एक काम करो, आज शाम को उसको लेकर मेरे पास आया। सबसे पहले उससे बहुत जरूरी बातें करनी है, ठीक है? जी सर। अब तुम दोनों हिम्मत मत हारो, हाँ? सब ठीक हो जाएगा, राइट? जाओ जाओ जाओ, शाम को मिलते हैं। जी सर। बेटा, परीक्षाएं नजदीक हैं आपकी और सारी तैयारी ठीक ठाक चल रही है? जी भैया, बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी बात है। और हाँ, अगर कोई भी परेशानी होती है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप हमें बताइएगा जरूर। ठीक है। वैसे किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ा इकोनॉमिक्स में है, पर मैं कर लूंगी। कमाल करती हो नेहा, तुम अब बता रही हो? तुम्हें मैं पहले बताना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे इकोनॉमिक्स के टीचर से बात कर लेते हैं अभी चल के। चलो चलो भैया। भाई जी नमस्कार। सत्य बेटा, एक मिनट आप यहीं रुके, हम बात करके सत्य, आप कुछ कह रहे थे, बात करनी थी जरूर। हाँ, बात करनी थी। तू निकल बेटा। शाबाश। हम क्या सोच रहे थे कि तुम्हें इस बार दद्दा जी से भेंट करवाई देते हैं। हम क्या करेंगे दद्दा जी से?
मैं चलती हूँ, मेरे को लेट हो रहा है क्लास के लिए। आप बाद में मिल लेना टीचर से। बाय। बिल्कुल वहाँ से निकल के कर लेंगे। हाँ क्या दिक्कत है, ये बचपन से करते आ रहे थे कि आज में बढ़िया पढ़ना है, कॉलेज है, कोई टाइम नहीं पढ़ा सही है। पर लेकिन एक बात ध्यान रखिए, समझ गए? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन सी ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग? सर सेकेंड ईयर के। अच्छा, यानी कि सीनियर्स होने में अब बस 2 ही महीने बाकी हैं। या सर बस कुछ ही महीने बाकी हैं। सर इफ यू डोंट माइंड एक बात कहूँ? अरे बिल्कुल पूछो यार, मैं माइंड क्यों करूंगा। सर आप टीचर तो एकदम लगते ही नहीं, आप तो स्टूडेंट जैसे लगते हो। अरे भाई तभी तो तुम लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ। आर यू सीरियस सर? अरे बिल्कुल यार, मैं मजाक क्यों करूंगा। देखो अगर तुम्हारे और मेरे बीच यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच दोस्ती होगी तो पढ़ाई और अच्छी होगी, है ना। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को मुझसे कुछ बताने और पूछने में बिल्कुल भी डर ना लगे। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तुम लोगों को इस कॉलेज के अंदर कोई परेशानी या कुछ? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। कोई कॉलेज का माहौल खराब कर रहा हो? नहीं सर, कॉलेज का माहौल कौन खराब कर सकता है सर। अब वो यहाँ पर सभी बहुत अच्छे हैं सर, सीनियर्स भी सर बहुत सपोर्ट करते हैं सर। और फिर भी सर अगर कोई परेशानी होती है तो अब हमें पता सर किसके पास आना है। राइट सर? एब्सोल्युटली राइट। गुड, चलिए ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। पता है दिल्ली में बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने जा रही है। अगर तुमने सीखना शुरू कर दिया होता ना तो तुम भी भाग ले सकती थी। पता है यार, पर सच तो यही है ना कि मुझे बॉक्सिंग नहीं आती। लेकिन पसंद तो करो ना बॉक्सिंग को तो बहुत, और मुझे लगे तुम इतनी पसंद करो उसे तो सीख लेनी चाहिए तुम्हें। और अब तो कोई परेशानी भी ना है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगा। जितना मुझे आवे मैं तुम्हें सिखा दिया करूंगा, प्रैक्टिस भी करा दिया करूंगा। नहीं यार अली, पापा कभी राजी नहीं होंगे। तुम्हें पता सत्ती, मुझे लगे कि अगर तुम्हारे पापा को ये एहसास दिलाया जाए ना कि तुम बॉक्सिंग सीखकर खुश रहोगी तो मुझे लगे वो मान जाएंगे। पता है यार। क्या पता है? कुछ ना पता तुम्हें? बात भी की तुमने कभी अपने पापा से? ऐसे ही बोल दिया बस पता है यार। अच्छा ठीक है ना, कोशिश करूंगी मैं उन्हें इस बार मनाने की, बस। ये हुई ना बात। और एक बात याद रखना, इस साल तो चलो कोई बात ना, लेकिन अगले साल तुम्हें बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है और जीतना भी है, समझी? अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, अब चलो क्लास में। ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ और बाद में मुझे डांटो कि तुम्हारी बॉक्सिंग के चक्कर में मैं फेल हो गई। अरे बहन जी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे बहन जी बैठी, हम बहुत दिन बाद मिले हैं, बैठ के कुछ गपशप करेंगे। अच्छा ये तो बताइए आयशा कैसी है? आयशा बहुत अच्छी है, उसकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन अब कैसे छुट्टियों में ना आई वो? दिल्ली जाके दिल्ली की होके रह गई। क्या करें बहन जी, हमारा भी उसको देखने का बहुत मन करता है, लेकिन हाँ वो बता रही थी कि कोई उसे नामी खिलाड़ी सिखा रहा है, इसलिए वो नहीं आ पाई। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगली छुट्टियों में आ जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जिस काम के लिए गई है वो अच्छे से काम करके आए और भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। हाँ बहन जी,
हम लोग भी यही सोचकर सीने पे पत्थर रखकर बैठे हैं। लेकिन आयशा के अब्बू का आयशा के बिना घर में बिल्कुल मन नहीं लगता। कई घंटों को ओवर टाइम करते हैं और कहो तो कहते हैं कि आयशा की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत पड़ेगी। ये बात भी सही है। ये भी तो सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाएं, तो इससे अच्छा और क्या है हम माँ बाप को। हम ये दुख के दिन भी भूल जाएंगे। ये बात तो है बहन जी। अरे राधे नहीं दिखाई देता, कहाँ रहता है वो? जब से आयशा क्या गई उसके दोस्तों का आना ही बंद हो गया। उसके ऊपर पढ़ाई का बहुत लोड है। मैं कह दूंगी उससे तुझे आंटी याद कर रही थी।